चर्चा बिहार के नियोजित शिक्षकों पर। हालात आपके सामने। गर्मी की छुट्टी का ऐलान, लेकिन यह गर्मी की छुट्टी मास्टर साहब के लिए नहीं, बल्कि मात्र मात्र बच्चों के लिए। उसमें से भी कुछ बच्चों को स्कूल में मिशन दक्ष के नाम पर बुलाया जा रहा है, मध्याह्न भोजन चलवाया जा रहा है। शिक्षक बेचारा लाचार, ऊपर से चुनाव कराने की भी ड्यूटी, और तो और इन तमाम कार्यों के बीच प्रशिक्षण का दौर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं शिक्षा विभाग की नियोजित शिक्षकों की बातें। बात पूरे शिक्षक समाज की। शिक्षा विभाग इन दिनों प्रयोगों से गुजर रहा है। प्रतिदिन, हर माह, हर सप्ताह प्रयोग पर प्रयोग, पत्रों की बौछार, आदेशों की भरमार, कार्रवाइयों की झड़ी लगी। दोस्तों, अगर बिहार के नियोजित शिक्षकों पर दबावपूर्ण कार्य कराने का अगर कार्य किया जा रहा है तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बिहार के नियोजित शिक्षक खास करके ऐसी स्थिति वो खुद बना ली है। इनकी एकता का बंटाधार हो गया है। अब कोई भी नियोजित शिक्षक संगठन या दावे के साथ नहीं कह सकता है कि हमारे पास शिक्षकों की लाइन लगी, हमारे शिक्षक सदस्य काफी ज्यादा है। दर्जनों की संख्या में नियोजित शिक्षक संगठन हैं जो अब दम नहीं भर सकते हैं कि हमारे पास काफी एकता है, क्योंकि सक्षमता परीक्षा को लेकर वो सारे दम खत्म हो गए। नियोजित शिक्षकों की हालात इसी पर निर्भर, विभाग हो या कोई अब आपके पदाधिकारी या प्रतिनिधि, सभी जान चुके हैं कि न आपके लिए अब संगठन सामने आएगा और न संगठन की लिए आपने खड़ा। सामने दिख रही है होली की छुट्टी खत्म, तमाम छुट्टियों के साथ साथ गर्मी की छुट्टी भी खत्म। गर्मी की छुट्टी दिया गया है। मास्टर साहब लोग बहुत खिसिया रहे थे, एक वीडियो डाले थे कि आखिर गर्मी की छुट्टी आप क्यों बोल रहे हैं। भैया, जिस प्रकार से आप वीडियो पर विरोध जताते हैं, उसी तरह से विभाग के अगर पत्रों पर अगर विरोध जताएं तो शिक्षक समाज का कल्याण होगा। तो बहुत बड़ा तिस्मार खां बनते हैं वीडियो के कमेंट में। अगर यह अपनी तिस्मारी खान अपनी आवाज को बुलंद करें तो शायद सभी शिक्षक समाज का कल्याण हो जाए। जो बातें निकल कर आती है मैं बताता हूं, पहल आपकी करनी है। आपको अपनी लड़ाई लड़नी है। खैर, होता है, नाम केवल गर्मी की छुट्टी। बच्चे भी स्कूल आ रहे हैं, शिक्षक भी स्कूल आ रहे हैं। हो सकता है कुछ बच्चे नहीं आ रहे हैं। यह केवल नाम मात्र की गर्मी की छुट्टी 1 महीने पूरे दिए गए। इस पर सत्ता विपक्ष तमाम लोग शांत। कुछ नेताजी सामने आ रहे हैं कि मैंने मुख्यमंत्री के सामने यह पक्ष रखा, तो फलाने के पास पक्ष रखा, फलाने। तो यह केवल राजनीतिक बातें। आज महीने गुजर गए, लेकिन 10 से 4 तो हुआ नहीं। मुख्यमंत्री का आश्वासन था, ऐलान था दोनों सदनों में। बहुत सारे नेता लोग कूदे, तड़पे, भागे, दौड़े, कुछ भी नहीं हुआ। खैर, अब के पाठक के भरोसे ही शिक्षा विभाग को चलनी है। कर्मचारियों को भी अब माननी चाहिए कि अब किसी के फेर में नहीं रहना है।
अब जो आदेश आए चुपचाप से दोनों हाथ बांधकर आदेश का पालन करना, और नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। आवाज उठाइएगा, आपके साथ कोई और नहीं होगा, आप अकेले जाइएगा, फंसिएगा, क्योंकि आपने अपनी एकता को भंग कर दिया है, खत्म कर दिया है। करीब हम आपको बता दें कि गर्मी छुट्टी का दौर इन दिनों जारी है। 15 तारीख से शुरुआत हुई है और 15 मई तक चलेगी। अब आपको ड्यूटी करना है और ड्यूटी के साथ साथ 8 बजे से 10 बजे तक आपकी ड्यूटी बजानी है, भोजन बनवाना है, खिलवाना है, बच्चों को घर भेजना है, मिशन लक्ष्मी कार्य भी करना। शांति से नहीं बैठना है, क्योंकि लगातार आपके लिए प्रखंड, जिला और राज्य स्तर पर भी निरीक्षक टीम जो है लगे हुए, इधर उधर किए तो आप गए, या कुछ चलने वाली नहीं। चुनाव का समय, प्रथम चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होनी है। बहुत सारे नियोजित शिक्षकों की इसमें ड्यूटी लगी है। इसी बीच प्रशिक्षण का भी दौर जारी है। धड़कनें शिक्षकों की तेज हो जाती है जब शनिवार आ जाता है कि इस बार किसका आता है। इसलिए धड़कनें तेज हो जाती है प्रशिक्षण करने से नहीं, बल्कि दूर भेज दिया जाता है। 40 किलो, 50 किलो, 100 किलोमीटर की दूरी पर भेज दिया जाता है प्रशिक्षण स्थल पर, और शिक्षकों की परेशानी को नहीं समझी जाती। एक तरफ गर्मी छुट्टी न रहा, स्कूल में ड्यूटी करो, फिर चुनाव की ड्यूटी करो, प्रशिक्षण की ड्यूटी करो। जब विभाग से, शिक्षा विभाग से के पाठक साहब का आदेश निकल जाता है तो डीओ बीओ कुछ नहीं उस आदेश को कर सकते। बहुत सारे शिक्षकों ने ऐसा कहा कि हमारा चुनाव प्रशिक्षण में भी ड्यूटी है, चुनाव में भी ड्यूटी है, चुनाव प्रशिक्षण में भी ड्यूटी है, और एफएलएन प्रशिक्षण में भी है। करे तो क्या, कोई इस पर कोई खास निर्देश भी प्रखंड स्तर के पदाधिकारी नहीं दे पा रहे, तो बलि के बकरा बन रहे हैं। अभी और होगा। तो इस तरह से आखिर शिक्षक एक मशीन की तरह लगातार काम कर रहे हैं। यह बिल्कुल अब कोई समझने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर कैसे इनको काम लिया जाए। बिल्कुल शिक्षकों को बैठने नहीं देना है, शांत नहीं रहने देना है। तो धड़कनें इसलिए तेज हो जाती है। इस शनिवार को बहुत सारे जिलों से यह रिपोर्ट आती है कि सर शनिवार को प्रशिक्षण खत्म होता है, उसी दिन सूची निकल जानी चाहिए कि रविवार को हमको तैयारी करने का मौका मिल जाए, सोमवार को हम वहां ज्वाइन कर दें। लेकिन कभी ऐसा होता है कि सोमवार को सुबह पता चलता है कि मेरा सूची में नाम आया है। विभागीय तौर पर वो सूची नहीं, बल्कि व्हाट्सएप ग्रुप से माध्यम से पता चलता है कि हमारा नाम। प्रखंड के पदाधिकारी इसको लेकर से मैंने पहल भी नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं शिक्षकों का शोषण, दोहन हो रहा है। तो प्रशिक्षण की तिथि जो है शनिवार को, सूची जो है शनिवार को जारी होनी चाहिए। आवाज तो उठानी पड़ेगी, अपनी मांगों को रखनी होगी, और नहीं तो इसी प्रकार से लगे रहिए, घुलते रहिए, भटकते रहिए। और उसके बाद जब कुछ शांति मिलेगी, तो अगर आप सक्षमता पास कर गए हैं तो अपने प्रखंड से दूसरे प्रखंड में, जिला में आपको हुआ होगा 80% लोगों का अपने ही जिला में हुआ है। 20% को, और 20% पे दूसरे नंबर का चॉइस और तीसरे नंबर का चॉइस पर, तो खासकर अपने जिले के किसी दूसरे प्रखंड में, दूर प्रखंड में भी जा सकते हैं, चले जाइएगा। और जो परीक्षा आपने फेल कर गए या नहीं दिए हैं, उनकी भी तैयारी अब शुरू हो गई है। बहुत जल्द ही आपके फॉर्म भरे जाएंगे, और आपके नियोजन इकाई से जो परीक्षा नहीं दिए हैं या परीक्षा में शामिल नहीं हुए हैं, उनको भी नियोजन इकाई से जल्द ही मुक्ति मिल जाएगी। तो बस आपका इसमें क्या विचार है, क्या राय है, जरूर बताइएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री भी मौन है और राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच जो तनातनी थी और लोग कह रहे थे कि अब के पाठक पर कार्रवाई होगी, तो अब ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि अब के पाठक को लेकर मुख्यमंत्री ने राजभवन को शायद दो टूक जवाब भी दे दिया कि दखलंदाजी ना करे। तो चलिए फिर मिलते हैं, और आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।